कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की कंट्रोवर्सी तो आपको याद होगी, जब कपिल शर्मा को टीवी पे आके कहना पड़ा। मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ, एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था। इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय, मैं सोता नहीं था सारी सारी रात। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये एक फेक कंट्रोवर्सी थी, जिसे कपिल की ही टीम के एक मेंबर ने एक्सपोज किया था, और वो मेंबर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठा था। मेरी टीम भी पीछे बैठी हुई है, हमारे शो के सब। और अब वो जेल में है। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के शो में काम करने से मना कर दिया है। मैं डिप्रेशन में चला गया था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। मिला तो हम भी अपना काम छोड़ के आपको देखने आएंगे। जब भी कोई पॉपुलर जोड़ी टूटती है तो हंगामा तो मचता ही है। कपिल और सुनील के बीच ये लड़ाई ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त फ्लाइट में हुई थी। चश्मदीदों का कहना था कि कपिल भड़के हुए थे, लगातार गालियां बक रहे थे। जो बात कपिल के ड्रंक हालत में सुनील चंदन को असॉल्ट करने से शुरू हुई, वो इंडिया के ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेकर शो के बंद होने पे भी ख़त्म नहीं हुई। और इस सेटबैक का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि कपिल को ये तक कहना पड़ा कि वो सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। मगर असल स्टोरी ये नहीं है। ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा परेशान ना तो कपिल थे और ना ही सुनील, बल्कि ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी भी सेलिब्रिटी की मैनेजिंग टीम को होता है, जो उस सेलिब्रिटी की ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू को मेंटेन रखने की जिम्मेदार होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे हर जगह ये इमेज ख़राब हो चुकी थी। इस डैमेज इमेज को रिबिल्ड करने के लिए कपिल की टीम ने एक ऐसी हायरिंग की जो कपिल की टीम के किसी भी मेंबर ने सोचा तक नहीं था कि इतनी बड़ी गलती साबित होगी। किसी बड़ी डिजिटल मीडिया फर्म से हायरिंग करने की बजाय कपिल शर्मा की टीम के हेड ने एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक डिजिटल मीडिया मार्केटर को हायर किया, जो कपिल शर्मा का डाई हार्ट फैन भी था और उसको आइडल भी मानता था। 28 साल का मनीष तेज एक छोटी सोशल मीडिया एजेंसी रन करता था। उसकी एजेंसी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट तब आया जब कपिल शर्मा की टीम ने उसे ये जॉब ऑफर की। उसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। उसने वही किया जो ऐसी सिचुएशन में आप या मैं या कोई और भी करता। उसने फ़ौरन ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन शायद उसे उस वक़्त पता नहीं था कि ये डिसीजन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा डिसीजन बनने वाला है। कपिल की टीम ज्वाइन करने के बाद मनीष को टीम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। कपिल के कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी मार्केट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू की काफ़ी डिटेल्स शेयर की गई। इस ब्रीफिंग के दौरान मनीष के दिमाग में ये सवाल ज़रूर खटक रहा था। उसकी एजेंसी अच्छा काम ज़रूर कर रही है, लेकिन उसकी सक्सेस अभी इस लेवल की नहीं है कि कपिल शर्मा की टीम उसे ये जॉब ऑफ़र करती। लेकिन मनीष ने इस सवाल पर ज़्यादा गौर नहीं किया। इस ब्रीफिंग के दौरान उसे सबसे पहला शॉक तब लगा जब उसने पैसे की लालच देखी। सोशल मीडिया पे उसने हमेशा अपने आइडल की ऑल गुड इमेज ही देखी थी, एक ऐसी इमेज जिसे पैसे की कोई लालच नहीं, एक ऐसा बंदा जो सिर्फ लोगों को हंसाना चाहता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये नेटवर्थ, ये ब्रांड एंडोर्समेंट्स तो कुछ और ही कह रहे थे कि सिर्फ पैसे की लालच है और कुछ नहीं। लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए भी किसी धचके से कम नहीं होगा। ये मनीष के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ और शौक था जब टीम ने मनीष को उसके असल टास्क के बारे में ब्रीफ किया और उसे बताया कि ये रीसेंट कंट्रोवर्सी भी एक फेक कंट्रोवर्सी थी। ये मार्केटिंग ग्रोथ की ही एक स्ट्रेटजी थी। ये ट्वीट्स, ये सोशल मीडिया, ये न्यूज़ मीडिया पे लड़ाई, ये कंट्रोवर्सी सब एक स्क्रिप्ट के तहत दौड़ा था, जैसे किसी फिल्म में होता है। हर कैरेक्टर को अपना अपना रोल अच्छी तरह पता होता है। सेम उसी तरह इस कंट्रोवर्सी में भी हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ टीआरपीज़ की गेम के लिए मनीष जैसे कई फैंस के इमोशंस के साथ खेला जा रहा था। एक शो बंद हुआ तो अगले शो की पहली एपिसोड पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपीज़ और उन टीआरपीज़ के पीछे एड्स एग्रीमेंट। मनीष ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी देखे जहां शो स्लॉट के दौरान सिर्फ 40 सेकंड की एड्स की करोड़ों रुपए कीमत लगाई गई थी।
मनीष को ये टास्क दिया गया कि कपिल शर्मा की इस डिप्रेशन एंजाइटी वाली स्टेट का भरपूर फायदा उठाना है। सोशल मीडिया के थ्रू इस इमोशनल स्टेट को मजीद बढ़ावा देना है ताकि मुझ जैसे और आप जैसे कई फैंस और व्यूअर्स की सिंपैथी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट की जाए। और इस कंट्रोवर्सी के दोनों मेन कैरेक्टर्स सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाए गए, जहां ये दोनों फ्यूचर में कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ नजर आएंगे। मनीष के लिए सब कुछ जानना बहुत बड़ा धचका था। हम सब जानते हैं कि टीआरपीज, रेटिंग्स और रेवेन्यू के लिए ये बिजनेसेस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मनीष ये सोच भी नहीं सकता था कि ये इस हद तक गिर सकते हैं। ये कड़वा सच मनीष के लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। वो खुद एक डिजिटल मीडिया मार्केटर था और वो जानता था कि इस फील्ड में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग इस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि वो खुद भी कपिल शर्मा को आइडल मानता था, इसलिए उसने इस जॉब के लिए इनकार कर दिया। लेकिन ये इनकार इतना आसान नहीं था जितना मनीष ने समझा था, क्योंकि अब वो बहुत कुछ जान चुका था जिसको जानने की परमिशन नहीं थी। मनीष ने टीम के साथ आर्ग्यू किया, बहस की, लेकिन वो किसी भी कीमत पे अब मनीष को स्टेप बैक करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। उन्होंने मनीष को थ्रेट करना शुरू कर दिया। यहाँ मनीष को अपने एक सवाल का जवाब भी मिल गया जो उसके जहन में खटक रहा था कि किसी बड़ी डिजिटल फर्म की बजाय इन लोगों ने उसे ही क्यों इस जॉब के लिए हायर किया था। कॉमन फ्रेंड के थ्रू मनीष तेज वहां से निकलने में कामयाब तो हो गया, लेकिन अब उसने इन लोगों को सबक सिखाने की ठान ली। उसने डिसाइड किया कि वो इन लोगों को एक्सपोज करेगा। अब इसे दलेरी कहें या बेवकूफ़ी, या ये कहें कि मनीष का ज़मीर जाग चुका था, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया था और उसे यकीन था कि सोशल मीडिया पे ये सच लोग ज़रूर सुनेंगे। लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी भूल थी। उसने वो सारी ब्रीफिंग की डिटेल्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दी, लेकिन सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड लोग कहाँ इन बातों पे ध्यान देते हैं। उल्टा मनीष की यह हरकत उसके गले पड़ गई। जाहिर है कपिल शर्मा की टीम को यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी। उन्होंने मनीष को कई बार धमकियां दी और कॉमन फ्रेंड के थ्रू उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटा। तो फिर वही हुआ जिसे हम पावर का खेल कहते हैं, और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब पावर आपके हाथ में हो तो कानून आपकी जेब में होता है। मनीष को कुछ हद से ज़्यादा जानने की सज़ा मिली। उस पर पहले डेफेमेशन का केस किया गया और यही नहीं, फिर फ्रॉड केस में उसको जेल जाना पड़ा। 2018 से अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी लास्ट फेसबुक स्टेटस पे उसने कुछ यूं लिखा था, जाते जाते आपको सोचने के लिए एक और सवाल दिया जाता हूँ। शुरू में जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखी, सवाल ये है कि कपिल शर्मा को इस कंट्रोवर्सी के बारे में खुल के बात करने का ख्याल आखिर तब भी क्यों आया जब उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी।